नमोस्तु तस्मै जिन शासनाय नमोस्तु तस्मै वीर शासनाय। वैशाख सुद 11 वैशाख सुद 11 एक धन्यवंत पल, एक पुण्यवंत क्षण, एक महामंगलकारी दिवस। परमात्मा ने शासन की स्थापना की। वो पुण्यवंत पल, अगर परमात्मा ने इस जगत पर सबसे बड़ा कोई उपकार किया हो ना, इस विश्व पर वो सबसे बड़ा उपकार कोई हो तो जगत पर यही है कि परमात्मा ने शासन दिया, हमको शासन की स्थापना। अगर प्रभु ने वो शासन की स्थापना नहीं की होती, कंफर्टेबल नहीं तो वायर वाला दे दो। अगर परमात्मा ने शासन की स्थापना ही नहीं की होती, सच में आज हमारे जीवन में जो संवेदन है, हमारे जीवन में जो संस्कारों की दुनिया है, हमारे में जीवों के प्रति की दया है, करुणा है। आपके घर का 5 साल का बच्चा हो या 12 साल का बच्चा हो या 18 साल का युवान आपका बच्चा हो, कॉकरोच जा रहा होगा ना, उनको कोई 5 लाख का ऑफर कर दे ना कि इस कॉकरोच पर पैर रखकर उसको कुचल दे, नहीं कर पाएगा। सामने 5 लाख का ऑफर होगा, आईफोन उसके आंखों के सामने रहेगा, लेकिन वो 5 लाख के लिए उस जीव को नहीं कुचलेगा। ये आपकी और मेरी होशियारी नहीं है, प्रभु का शासन मिला है ना, तो उसको ये सुंदर संस्कार मिले। प्रभु का शासन मिला है तो वो जीव दया के संस्कार मिले हैं। प्रभु का शासन मिला है तो वो संवेदन मिला है, संवेदन मिला है। बाकी कितना क्रूर काल है ये, कितना क्रूर काल। गर्भिणी हथिनी है ये मालूम है, फिर भी पाइनएप्पल में फटाके डालकर खिलाकर, मालूम है ये गर्भणीय, इसके पेट में बच्चा है, फिर भी उसको पाइनएप्पल में फटाके डालकर एक एंजॉयमेंट के लिए क्या होता है देखने। अरे वो मैकेनिकल स्टूडेंट वेलूर का 9 महीने के छोटे से कुत्ते के पिल्ले को, पप्पी को छत के ऊपर से लेकर नीचे फेंक देता है। किसके लिए मालूम है? वीडियो बनाने के लिए, कुछ लाइक्स मिलेंगे सोशल मीडिया में। एक पीड़ा में आनंद, दुख में आनंद। वो चिल्लाएगा ना तो वो चिल्लाहट को कैद करना है, सोशल मीडिया में अपलोड करेंगे। अरे अभी तो एक मानवता शर्मसार हो जाए वैसी 5-7-10 दिनों पहले की घटी हुई घटना, जिसके प्रेम में पागल बनकर लड़की ने अपने माँ बाप, अपना परिवार, अपना घर, अपनी सब दुनिया छोड़ दी। वो उसके 35 टुकड़े करता है, फ्रीजर में रखता है, रोज एक एक टुकड़े वो जंगल में जाकर फेंकता है। शैतान भी शर्मसार हो जाए, शैतान भी शर्मसार हो जाए, वो भी घबरा जाए, उस शैतान को भी कंपन हो जाए। ऐसी क्रूरता वाला काल, ऐसी दुनिया, ऐसे काल में हम जी रहे। और उसी काल में हमारे 10, 12, 18 साल के हमारे बच्चे अडारिया करते हैं, उपदान करते हैं, एक इंडिया पे इंडिया पे इंडिया करते हैं। किसी जीव को मारना तो दूर की बात, किसी जीव को तकलीफ गलती से भी हुई होगी, हम मन से इतना कुछ तो भी तकलीफ हुई होगी, जाने अनजाने में भी हुई होगी, तो एक उपदान या अडारिया के माध्यम से, वो एक इंडिया सामयिक प्रतिक्रमण के माध्यम से एक इंडिया पे इंडिया करते हैं। ये दुनिया हमको मिली है ना, वो कारण हमें प्रभु का शासन मिला है, प्रभु का शासन मिला है। हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य। हमें नहीं मालूम हमें क्या मिल गया। कभी को लगता है कि दरवाजा बंद करके, कमरा बंद करके, वो मीरा जैसे कृष्ण के मिलने के आनंद में पागलों की तरह नाचती थी दर बदर। शायद हम उतना
उस हद तक अपने स्टेटस को संभाल कर जिएंगे, ऐसा ना कार्य कर पाए, लेकिन एक दरवाजा बंद करके, खिड़कियां बंद करके हम नाचे घंटों तक कि हमें प्रभु का शासन मिलता है। एक 1938 में एक मूवी आई थी, मालूम, उसमें बोल रहे तो वो डायलॉग था शशि कपूर अमिताभ बच्चन, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? सामने एक ही डायलॉग आता था, मेरे पास, बस सब फिनिश। एक ही डायलॉग हमारा, मेरे पास शासन है, मेरे पास शासन है। शायद मेरे पास दूसरी दुनिया नहीं है, शायद मेरे पास उतनी संपत्ति, मैं अंबानी नहीं हूं, मैं शायद बिल गेट्स नहीं हूं, लेकिन मेरे पास प्रभु का शासन है, शासन है। सौभाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा, सच में बड़ा सौभाग्य है। प्रभु के शासन के कारण आज आपके जीवन में वो शासन मिला तो वो पुण्य खिला। शासन के पुण्य के कारण आज तक आप यहां पहुंचे हो। आपकी आत्मा ने निगोद तक की यात्रा आज यहां तक पहुंचकर की है ना, उसके पीछे किसी बहु में प्रभु का शासन मिला। कोई जीव ने प्रभु का शासन करके सदगति की दुनिया बनाई, तो आपकी निगोद में से बाहर एक संसार की दुनिया शुरू हुई। ये प्रभु का शासन है, तो आज हमारी ये दुनिया बनी है। प्रभु के शासन ने हमको सब कुछ दिया है। आपके जीवन में संपत्ति है तो वो प्रभु के पुण्य के कारण है, शासन के पुण्य के कारण है। आपको परिवार अच्छा मिला है तो वो प्रभु के शासन के पुण्य। प्रभु ने के शासन ने हमने को सब कुछ दिया, हमने प्रभु के शासन को क्या दिया? हमने हमारे प्रभु के शासन को हमारा क्या दिया? एक महावीर त्यागी करके, मैं देश की आजादी के पहले की बात कर रहा हूं, नमक आंदोलन हुआ था, नमक आंदोलन। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, हाँ, यहाँ यही साबरमती से दांडी मार्च हुआ था, नमक आंदोलन हुआ था। उसमें एक महावीर त्यागी करके देहरादून के स्वतंत्रता सेनानी थे। उस समय अंग्रेजों ने नियम डाल दिया था, आपको नमक नहीं बना सकते हो, आप भारत में अपना बनाया हुआ नमक नहीं खाओगे, आप नहीं बनाओगे, आपको विदेश का नमक, अंग्रेजों का नमक खाना पड़ेगा, देश का नमक नहीं खा सकते, बना भी नहीं सकते थे। जुर्म हो गया था, जुर्म उस समय नमक कोई बनाए तो। उस समय देहरादून में उस समय ये महावीर त्यागी स्वतंत्रता सेनानी बैग के साथ मिले, नमक प्रोडक्ट करते हुए। एक थैली उनके पास, अंग्रेजों ने पकड़ा, वहां के कलेक्टर ऑफिस में उनके सामने केस चला। सामने थे वेणी प्रसाद भट्ट कलेक्टर, केस चला, सामने जुर्म करते हुए पकड़ा था, सबूत पूरे थे, सामने केस चला। सामने बहुत बात की कि इनको तो हमने कलेक्टर के सामने, वहां वो सरकारी वकील जो अंग्रेजों के वकील, उन्होंने कहा हमने इनको लाइव पकड़ा है, साथ में नमक था, नमक करते बनाते हुए पकड़ा है, थैली थी उनके पास नमक की। एविडेंस देखे, एविडेंस देखने के बाद प्रसाद भट्ट ने कहा, महावीर त्यागी, सब सबूत मेरे सामने है, आपके खिलाफ मजबूत सबूत है, मैं फैसला सुना रहा हूं, आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं कहा उसने। आखिरी बार पूछ रहा हूं, आपको कुछ कहना है? महावीर त्यागी कहे, मैं क्या कहूं साहब, सिर्फ एक पक्ष का सुनते हो, मतलब मैं पक्षपाती हूं। वो कलेक्टर कह रहे हैं, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन आपने एक पक्ष को सुना। उन्होंने कहा थैली में नमक है, आपने मान लिया। वो चूना हो सकता था, वो पिसी हुई शक्कर हो सकती थी, वो व्हाइट पाउडर हो सकता था, आपने चेक किया? एकदम ट्विस्ट आ गया केस में, वो फुसर भी शुरू हो गए, फुसफुस एकदम बराबर ये। अब उनको लगा कि ये बात तो कलेक्टर ने वो नमक पता कि एक बार काम करो, थैली मंगवाओ, वो पकड़ी हुई थैली है ना, मंगाया, हाथ में लिया, लग तो रहा है नमक, टेस्ट किया, नमक है। महावीर त्यागी तो नमक ही है। अब तो ये भी क्लियर हो गया, अब मैं सजा दे रहा हूं, अब मैं सजा को मुकर्रर कर रहा हूं, तुमको कुछ कहना है? उसने कहा साहब अभी कहना है, इसी पल का तो इंतजार कर रहा, साहब अभी मुझे कहना है और आपको सुनना है।
साहेब, आज तक आपने अंग्रेजों का नमक खाया था, अंग्रेजों के गीत गाते थे। आज आपने पहली बार भारत का नमक खाया है। गद्दारी मत कीजिए भारत के साथ। देश का नमक, काटा नमक नहीं है, देश का नमक, देश का नमक खाया है आपने पहली बार। आज तक हम अपने अंग्रेजों का नमक खाते थे, अंग्रेजों के गीत गाते थे। आज पहली बार हमारा भारत का नमक खाया, मातृभूमि का नमक खाया। नमक हलाली मत कीजिएगा, देश के खिलाफ कुछ काम मत कीजिएगा। पसीना पसीना हो गए। वो कलेक्टर तो अब क्या जजमेंट दे, जिस पोस्ट पर बैठा वहां जजमेंट तो प्रॉपर देना पड़ेगा, लेकिन ताकत ही नहीं, पसीना पसीना हो गया। करूं क्या? कुछ मिनट उसने ली और खड़ा हो गया। वो कहा मैं रिजाइन कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने उसूलों के साथ, क्योंकि फैसला तो इनके खिलाफ देना था, लेकिन मैं देश के खिलाफ भी नहीं जा सकता। देश का है ये, मैं खिलाफ नहीं जा सकता। मैं रिजाइन करके वो खड़ा हो गया। क्यों? अपनी पोस्ट को छोड़ दिया, जो बहुत बड़ी पोस्ट थी, कलेक्टर बनना उस जमाने में बहुत बड़ी पोस्ट थी, छोड़ दी कि देश का नमक खाया है। आपने भी तो शासन का नमक खाया है, नहीं खाया है? स्वामी वात्सल्य के माध्यम से आज भी स्वामी वात्सल्य के माध्यम से अरे प्रभु के शासन में जन्म हुआ ना, तो प्रभु के शासन का नमक हमने खा ही लिया। लेकिन शासन का नमक खाकर भी नमक का कर्ज चुका रहे हम कि प्रभु शासन का मिलने का। ये महात्मा, ये साधु जी भगवान मैं देखता हूँ संवत्सरी के पल याद आते हैं। 1:30 बजे प्रतिगमन अलग से होता है बहनों का, 4:30 बजे 4 बजे का टाइम 2 अलग से होता है। 1:30 बजे ये साध्वी जी भगवान, क्योंकि वो सोचते हैं हम गोचरी के माध्यम से संघ का नमक खाते हैं ना, संघ का कर्ज अदा करना है। 1:30 बजे ऐसे बहुएं आती है जिनके बच्चे होते हैं, और उस शाम को 4:30 बजे सासू जी उन बच्चों को संभालते हैं। सासू जी वो 1:30 बजे संभालते हैं, और फिर सासू जी आते हैं। ये मैनेज करके भी आराधना साधना वो करते हैं। ये साध्वी जी भगवान 1:30 बजे पानी छुकाकर, वो संवत्सरी में आपके लिए बैठते। आपके बच्चे, इनके तो कोई बच्चे नहीं है ना, आपके बच्चों के कारण ये व्यवस्था आपको करनी पड़ रही है कि नहीं, मेरा प्रतिगम में भी नहीं छुके। लेकिन इनकी क्या है? लेकिन एक ही सोचते हैं, मैंने प्रभु के शासन में जन्म, मेरी वो अपनी आराधना साधना गौण कर देते हैं, अपना तप वो भी गौण कर देते हैं कई बार कि नहीं, हमने प्रभु के शासन का ऋण है, उसको ऋण को उतारना है। हमें भी भगवान का शासन मिला है। हम सिर्फ पैसों के पीछे पागल बने हुए, पैसों के पीछे, संपत्ति के पीछे, परिवार के लिए जीते, पैसों के लिए जाते, लेकिन प्रभु के शासन के लिए कुछ करना। ये आज प्रभु का शासन 21,000 साल के तक चलेगा, और महावीर देव परमात्मा तक ये शासन पहुंचा है ना, 2600 साल हुए। वो ऐसे नहीं पहुंचा है, ऐसे नहीं पहुंचा है, हमारे जैसे की जिंदगी के कारण नहीं पहुंचा है। वो शासन कितने लोगों ने कितनी शासन के लिए बलिदान दिए, शहीदी सहन की, तो प्रभु का शासन हम तक पहुंचा है। कोई तन शरीर हुए, तन शहीद हुए थे, कोई धन शहीद हुए थे, कोई मन शहीद हुए थे। तन शहीद, अपने प्राण दे दिए थे शासन के लिए। कितने मैं जब स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ता हूं तो ऐसा लगता है ये प्रभु का शासन कितने बलिदानों के बाद पहुंचा है। कितने बलिदान, ये तीर्थों की जायदाद भी कितने बलिदानों के बाद पहुंची है। अरे वो गोवा में कुमुद मंत्री, आज वो पूरा गोवा क्रिश्चियन जैसा हो गया। एक जमाना था वहां पूरा जैनिज्म का था, 22,000 जैनों को एक साथ खत्म किया गया वो जेवियर ने। कारण छोटे छोटे बच्चों को तोप के आगे लगा के उड़ाया उसने। छोटे छोटे मासूम बच्चे, एक उन बच्चों के साथ उनके माँ बाप के सामने एक ही शर्त रखी थी, आप अपना धर्म छोड़ो, आप धर्म छोड़ो, क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करो, आपको जो चाहिए मिलेगा, आपको और धन मिलेगा, आपको आपकी दुनिया मिलेगी, आपका प्राण बच जाएंगे। उस समय 8 साल के बच्चे सामने आ गए थे कि हम प्रभु के शासन को छोड़ नहीं सकते, आपको जो करना है, और उनको तोपों से आगे लगाकर उड़ाया। 22,000 जैनों को खत्म किया।
लेकिन 22,000 जैन खत्म होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपने अपने शासन के साथ गद्दारी, अपने शासन से जुदा होने के लिए तैयार नहीं हुए। वो जेवियर एक पुर्तगाली, एक पादरी, जिसको फिर में सेंट जेवियर की उपाधि दी गई, संत जेवियर। क्यों संत बनाया, उपाधि दी गई उसको? उसने 22,000 लोगों को कत्लेआम किया। और उन सेंट जेवियर के बच्चों के, सेंट जेवियर के नाम से कॉलेजें चलती है, स्कूलें चलती है। आज भी इंडिया की सबसे बड़ी स्कूलों की, कॉलेज की चेन, स्कूलों की चेन तो सेंट जेवियर की है। उसमें अपने बच्चे पढ़ते हैं। 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए हम डोनेशन देकर, जिसने 22,000 जैनों के कत्लेआम की दुनिया बनाकर, जिसने उपाधि, अपनी सेंट की उपाधि प्राप्त की थी, उसके नाम से चलने वाली है। ऐसे कई बलिदान हुए हैं। मुझे यहाँ 35 मिनट का समय मिल लेकर मुझे बैठकर बोला, बलिदानों की हार माला सजी ना, बलिदानों की हार माला सजी ना, तब जाकर ये प्रभु का शासन मिला। तन शहीद, कितने लोगों ने तन को शहीद कर दिया था, धन शहीद। कभी कभी मिच्छामीरुपुरम के साथ, आपके साथ बैठा, बहुत कड़क शब्द बोल रहा हूं, 5-25 करोड़ रुपया कोई खर्च करता है, ये हमारे भामाशाह है, ये हमारे जगड़ू शाह है। शर्म आनी चाहिए किसी के नाम के आगे भामाशाह लगाने के लिए, जगड़ू शाह लगाने के लिए। ये तो हमारा पुण्य है कि महापुरुषों का नाम लेने का अधिकार दे दिया, बाकी 5-25 करोड़ खर्च कर लिए और भामाशाह से कंपैरिजन। वो जगड़ू शाह, जानते हो उनका जीवन, कभी पढ़ो चरित्र वांचन, एक पैसों के बल पे उनका नाम के आगे नाम लगाना। ये हमारे चेन्नई के भामाशाह, ये हमारे यहाँ के भामाशाह। आप जानते नहीं उन्होंने जगड़ू शाह भामाशाह की पढ़ो तो आपको लगेगा कि प्रभु का शासन उनके हृदय में किया था। वो जगड़ू शाह जब अकाल आया, परमदेव सुरश्वगी उनके गुरुजी ने उनको पहले से संकेत दे दिया था कि अकाल आने वाला है, भयंकर अकाल, सिर्फ गुजरात का अकाल नहीं, पूरे भारत भर का अकाल आने वाला है। तब उन्होंने अनाज इकट्ठा किया, कितना? 700 कोठार। और जब आया विक्रम संवत 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में अकाल आया, गुरुजी ने जो संकेत दिया, उनके गुरु ने, परमदेव सुरश्वगी, अकाल आया, उसने अपनी दानशालाएं खोल दी, 112 दानशालाएं। अरे वो तो छोड़ो, राजा, ऐसा अकाल था कि राजाओं को भी मांगना पड़े। दिल्ली के राजा, सिंध के राजा, मालवा के राजा, सब खाली हो गए उनके भंडार, और ये जगड़ू शाह ने उनको ये अनाज भेजा। ये जगड़ू शाह, एक जैन श्रावक ने कितना 3 साल में कितना अनाज भेजा? अब कुछ आंकड़े बताओ ना। मैंने जब आंकड़े पढ़े ना, 1, 2, 3, 4, 10, 8 बिलियन टन, 9,90,000 मूड़ा उस जमाने के, 9,99,000 मूड़ा, कुछ 90,000, 99,000 मूड़ा उस समय का, आज के हिसाब से लगाए तो 8 अबज टन। ये हमारे जगड़ू शाह थे 3 साल में 8 अबज टन। वो अनाज पूरे भारत के छोटे छोटे गांवों तक पहुंचा। ये भारत के सब दुनिया जीवंत रह पाई, भारत के लोग, वो जगड़ू शाह के कारण। कहते हैं उनकी जब मृत्यु हुई ना, पूरा भारत रोया था। दिल्ली के राजा ने अपना तख्त, अपना मुकुट नीचे उतार दिया था। कई राजा है खाना पीना छोड़ दिया था। ये थे जगड़ू शाह हमारे। भामाशाह, अरे मालूम है भामाशाह का इतना जानते हैं कि महाराणा प्रताप को जब जरूरत थी तो भामाशाह ने अपना सर्वस्व दे दिया। अरे इतनी दुनिया नहीं थी। जब महाराणा प्रताप वापस विजय हुए, बहुमान करवाने के लिए सबको बुलाया कि जिन्होंने मेरा साथ दिया उनको मेरी इच्छा है कि उनका मैं बहुमान करूं। सबसे पहले भामाशाह को खड़ा किया, ये थे तो आज मैं हूं, मेरा राज्य है। बोला आप मांगो भामाशाह, आप मांगो। उसने बोला मैंने इस इच्छा से दिया ही नहीं था, मैंने दिया ही नहीं था। नहीं, मेरी इच्छा है, मुझे आनंद होगा, मांगो। क्या मांगा होगा, क्या मांगा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने क्या मांगा मालूम है? कि अगर आपको देना ही है तो राणा, एक इच्छा है मेरी, मेवाड़ राज्य के नए गांव बने। भविष्य में एक एक नया गांव बनता जाता है, नींव खुदेगी,
और नए गांव की जब नींव खुदे तो मेरे आदिनाथ दादा के मंदिर की भी साथ में नींव खुदे। मेरे प्रभु आदिनाथ भगवान का भी मंदिर की नींव उसके साथ में खुदे हर गांव में। ये मांगा, क्या मांगा? आदिनाथ दादा को मांगा। ये भामाशाह थे, हृदय में प्रभु बसते थे। हम तो सिर्फ स्टेटस के लिए ये नाम का उपयोग करते हैं और किसी को नाम का उसको चढ़ाने के लिए ये हमारे भामाशाह। मत करो, ये तो महापुरुषों ने उपकार किया कि हमको उनका नाम लेने का अधिकार दे दिया इस गले से। बाकी उन महापुरुषों के सामने कुछ कंपैरिजन नहीं होता है। ये सब धन शहीद थे, मन शहीद। शायद पैसे नहीं हो, शायद संपत्ति नहीं हो, न प्राण देने का ऐसा कोई मौका हो, लेकिन वो मन शहीद होते। आज भी एक अहमदाबाद में रिक्शा वाला 60 किलोमीटर उसका घर दूर है, 60 किलोमीटर, पूजा के कपड़े साथ में रखता है। कहीं पर भी रिक्वेस्ट करके, पुजारी को रिक्वेस्ट करके, उपाश्रय में रिक्वेस्ट करके वो नहा लेता है और पूजा का नियम संभालता है। जैन रिक्शा वाला है, पूजा का नियम संभालता है, चौविहार करता है। दोपहर को जहां वापरता है वहीं शाम का टिफिन, क्योंकि शाम के टिफिन में चौविहार करना मुश्किल, शाम को भोजनशाला धर्मशाला ढूंढना, भोजनशाला और चौविहार करना वही शाम को, लेकिन चौविहार मेंटेन करता है वो रिक्शा वाला। महात्मा के व्याख्यान अटेंड किए, एक महात्मा को किसी श्रावक ने बताया साहब रिक्शा वाला है, रिक्शा वाला है साहब, चौविहार करता है साहब, परमात्मा की पूजा नहीं छोड़ता है। पूछा कि कितने दूर, कहाँ घर का है? बोले 60 किलोमीटर दूर। कहा कि आपके परिवार को 60 किलोमीटर दूर यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते अहमदाबाद में? उसने कहा साहब है कैपेसिटी, इतना कमा लेता हूँ कि मेरे परिवार को मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ। तो रोज की ये तकलीफ क्यों देखते हो? हफ्ते 10 दिन में एक बार परिवार से मिलना, इस तरह से पूजा के नियम को एडजस्ट करना, इसी तरह ठंडा खाकर चौविहार करना, क्यों नहीं करते हो आप? अपने परिवार को मिला दो, कितनी सहूलियत हो जाएगी। उसने जो जवाब दिया ना, वो एक मन शहीद होता है ना, वही ये जवाब दे सकता है। उसने कहा साहब आपकी बात सही है, लेकिन जहां मेरा 60 किलोमीटर दूर घर है ना साहब, कोई छोटा सा गांव है, वहां सिर्फ जैनों के 2 घर है और वहां 200-250 महात्मा हर साल वहां से गुजरते हैं साहब, उनका लाभ मिलता है, उनका लाभ मिलता है साहब। सहूलियत हो जाएगी, परिवार के साथ रहना हो जाएगा, लेकिन लाभ से वंचित हो जाएंगे। उपाश्रय के बाजू पे के घर छोड़ते हुए, पॉश एरिया में जाते हुए, हमको ये कभी विचार नहीं आया 14वां फ्लोर, 13वां फ्लोर, 12वां फ्लोर, वो लेते हुए हमें विचार नहीं आया कि महात्मा के लाभ से हम वंचित हो जाएंगे। श्रीमंत कौन, वो या हम? एक बड़ा प्रश्न है। पॉश एरिया में जाना है, उपाश्रय के बाजू में घर का नहीं, हमें तो पॉश एरिया में जाना है, 12वां फ्लोर, हवा अच्छी रहेगी। ये मन शहीद की भूमिका, हमारी कौन सी भूमिका? आज खुद से प्रश्न करना। ये एक ग्रुप नया आज साहिब की निश्रा में, साहिब के उपदेश से, शायद की प्रेरणा से, साहिब की प्रेरणा से शुरू हो रहा है, लेकिन हम कौन सी भूमिका में है? धन शहीद, मन शहीद, धन शहीद, कौन सी भूमिका में है? सच में अगर परमात्मा के शासन की कोई डिफेंस की सेना हो ना, डिफेंस की सेना, भगवान से प्रार्थना करना, साहब छोटा सा भगवान से कहना, भगवान एक छोटा सा सैनिक मुझे उसमें बना दे। अगर भगवान की बहुत बड़ी भगवान के शासन का बहुत बड़ा कंपनी हो तो बाहर उसमें मुझे कुत्ते जैसा एक रोल दे दे। कुत्ता होगा ना, रखवाली तो करता है, भूखता तो है। भगवान से प्रार्थना करो, भगवान और कुछ हो ना हो, मुझे कुत्ता बना देना तेरे शासन का पार। अलर्ट तो रहूंगा, कोई आएगा तो सावधान तो करूंगा। भगवान से प्रार्थना कर, बहुत मुश्किल से मिला है प्रभु का शासन, बहुत। अरे नमो तीर्थसा, भगवान भी जिनको हम वंदन करते हैं ना, वो तीर्थंकर परमात्मा जब देशना देने से पहले नमो तीर्थसा करके शासन को वंदन करते हैं। क्यों करते हैं? कृतज्ञ भाव से, एक अपेक्षा से, उनका कृतज्ञ भाव कि मैं भी तो पापों में गिरा हुआ होगा, मैं भी कसाईयों की दुनिया में रहा हुआ होगा, कोई कल्याण मित्र ने मेरा हाथ पकड़ा होगा, प्रभु के शासन की पहचान करवाई होगी, प्रभु के शासन के चरणों में भेजा होगा, तो मेरा विकास होते 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 आज तीर्थंकर तक मेरा विकास हो गया। वो तीर्थंकर परमात्मा भी जिनको वंदन करते हैं, वो शासन हमको मिला। लेकिन हमने
हमने हमने सिर्फ इस शासन का उपयोग अपने ब्रांडिंग बनाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए। चढ़ावा लेना है, घर में 18, 20, 22 साल का लड़का हो गया, चढ़ावा लेना है मुझे। संपत्ति का खर्च शासन में करना है, उसके पीछे का भी मोटिव, 4 लोग मुझे जाने, 4 लोग मुझे पहचाने, ब्रांडिंग बनानी है मुझे पदाधिकारी बनना है, मुझे पदाधिकारी ट्रस्टी बनना है, 4 लोगों के बीच में मैं खड़े होकर कॉलर टाइट करके घूम सकूं। प्रभु के शासन की सेवा का भाव अंदर से कितना है। मुझे पद चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए। अरे शासन का उपयोग करके अपने कसायों की दुनिया को और प्रूफ किया और बढ़ाया, हमने तो और बढ़ाया। ये तो सौभाग्य है कि प्रभु के शासन में जन्म हो गया, नहीं तो कई मुस्लिम देशों में जन्म होता ना, बकरे को काटने में धर्म समझते, बकरे काटते और उसको धर्म का नाम देते। ये तो हमारा सौभाग्य है, सौभाग्य। हमारी संपत्ति का उपयोग, हमारा व्यवहार, हमारी संपत्ति का उपयोग ऐसा होना चाहिए किसी के हृदय में प्रभु के शासन की स्थापना हो। हम अपना ब्रांड बनाने के लिए संपत्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन कभी किसी सोच में ये नहीं आया कि मेरी संपत्ति का दान मेरे प्रभु के शासन की दुनिया को किसी के हृदय में बैठा है। हम साहिब के साथ परसों बैठा था, कई बातों पर चर्चा हुई कि साहब हम कोई विजन नहीं है हमारे पास शासन का विजन नहीं है। आज ये स्वामी नारायण वाले 5 साल के अंदर 5 लाख से 50 लाख नहीं 5 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, और किसी जमाने में हम 22 करोड़ थे, आज 40 लाख तक पहुंच गए। ये प्रश्न नहीं है हमारे लिए कि प्रभु का शासन हम कैसे लोगों तक पहुंचाए। हमें तो हम तो सिर्फ गच्छवाद में, हम तो संप्रदायवाद में किसी एक गुरु के साथ संबंध बनाकर बस वहां तक सीमित हो गए। हम आत्मा की दृष्टि से ठीक है, लेकिन उसके झंडे उठा कर घूमने लग गए। लेकिन एक सोचो, मेरे प्रभु का शासन हम रहेंगे नहीं तो कौन सा गच्छ सही है, कौन सी तिथि सही है, कौन सी थुई सही है, उसकी चर्चा हम रहेंगे ही नहीं। 40 लाख हो गए, कोई प्रश्न नहीं है, इसकी सोच नहीं है कि प्रभु का शासन लोगों तक कैसे पहुंचा है। उसकी कोई दुनिया हमारे पास नहीं है। विजन है, 5 साल तो छोड़ो, 5 महीने का विजन लेकर नहीं बैठे हम। आप युवान झूठ रहे हो, आज सच में विजन से काम कीजिएगा। बाकी युवा शक्ति का उपयोग, हमारे शासन की युवा शक्ति का उपयोग एक तो व्यवस्था में दे देते हैं या पुरस्कारी करने में खत्म कर देते हैं बस। जबकि शासन ये युवान क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, उसकी हमें मालूम ही नहीं है, उसकी क्या कदर ही नहीं है। सच में सोचिएगा, बहुत ज्यादा। बाकी प्रश्न तो इतने सारे हैं, इतने सारे। आज आपको लगता होगा सुरेश भाई क्या प्रश्न है, हमारा तो यही कार्य हो गया है। मैसेज आए, जैनो जागो जागो जैनो जागो, पालितना में ये तकलीफें, बिहार के दरमियान ये घटी हुई घटना, पढ़ने का, पढ़कर किसी 50 लोगों को फॉरवर्ड कर देने का और फिर सो जाने का, जागो जैनो जागो। बस हमारा रोल किया है ना सुरेश भाई, हमने मैसेज पास ऑन किया 50 लोगों का, हमारा उसमें रोल किया क्या। अरे इतनी खराब परिस्थिति है, इतनी खराब परिस्थिति है, मंदिर में आग लगी हुई है। कुछ लोग चिल्ला रहे कि मंदिर में आग लगी हुई है, वहां पूजा की लाइन लगी हुई है, कोई आने को तैयार नहीं। मैं लाइन से हट गया तो मेरा नंबर वापस कब लगेगा, कितने दूर से आया हो ना, पालितना कितनी दूर से आया हो। हाँ, बहुत मुश्किल से नंबर लगा है। हाँ, व्हाइट पास, लाल पास के झंडा ली हुई। हाँ, अरे वो चिल्ला रहे आग लगी हुई। नहीं, अगर मैं वहां गया तो वापिस बहुत महीनों के बाद तो नंबर लगा है पालितना में, और ये छोड़ दूंगा। वो चिल्ला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, हमें तो पूजा करनी है। 1 2 3 4 मेरे काका की, मामा की, दादा की, सबकी पूजा करनी है मुझे। लेकिन वो चिल्ला रहे कि प्लीज आओ, नहीं मैं सुगंधित माला चढ़ा रहा हूँ, मैं सुगंधित हार भगवान को चढ़ा रहा हूँ। अरे आग लगी हुई है, धीरे धीरे आग बढ़ रही है, कोई मतलब नहीं। कोई कहा फायर ब्रिगेड को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे, उसमें पैसे खर्च हो जाएंगे। ये तो ट्रस्टियों का काम है, ये तो पदाधिकारियों का काम है, ये हमारा काम नहीं। फायर ब्रिगेड की जगह एक चढ़ावा ले लूंगा ना,
फायर ब्रिगेड बुलाने की जगह एक चढ़ावा ले लूंगा, भगवान की पहली पूजा कर लूंगा। आग लगी हुई है, आज तीर्थ जल रहा है, तीर्थ को संभालना है, हमें वो नहीं करना है। भक्ति एक, मैं तो कहता हूं एक नहीं 4 अनुष्ठान पालितना में भविष्य में होने 40 होने चाहिए, 400 होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, होने चाहिए। एक नेकलेस नहीं, भगवान को 4 नेकलेस चढ़ने चाहिए। लेकिन मां का गला कट रहा हो, नेकलेस पहनाने की घटना और नेकलेस होने की घटना एक साथ हो रही है। नेकलेस और नेकलेस, हमको नेकलेस पहनाना है, नेकलेस हो रही है हमारी मां, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। जानते हैं नेकलेस हो रही है, नहीं मेरा काम नेकलेस चढ़ाने का है। आज जरूरत है युवाओं की वो शक्ति के लिए, रक्षा के लिए हमें जाना चाहिए, शत्रुंजय के लिए। हाँ, वहां पर कफन बांध कर भी खड़ा होना पड़े तो हमारी वो ताकत होनी चाहिए। हाँ, हम भविष्य में कौन सा शत्रुंजय देंगे हमारे बच्चों को? पीछे से माइनिंग होती है, धीरे धीरे शत्रुंजय का फोकला हो रहा है, हमें कोई पड़ा नहीं है, वो कुछ भी उसके ऊपर हो रहा है। हमें तो पूजा करनी है, हमें तो भक्ति करनी चाहिए। एक नहीं 4 नेकलेस चढ़ाओ, लेकिन मां का गला कट रहा हो ना, तो पहले मां का गला बचाओ तो नेकलेस चढ़ा पाओगे। हाँ, भविष्य में 4 नहीं 40 नेकलेस चढ़ा पाओगे। ऐसे कई प्रश्न है जो युवाओं की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है। आप लोग सब ये कार्य करना। मेरे प्रभु आज साहब के साथ बैठे तो इस बार तीर्थ रक्षा का 1 साल का आपका कॉन्सेप्ट है। 4 तीर्थ आपके हैं, वहां पर क्या क्या हो सकता है, तीर्थ रक्षा के भाव से क्या क्या सुधार हो सकता है। बहुत सारी उत्तम चर्चा महात्मा के पास हुई, लेकिन हमें क्या भविष्य में करना है वो हमें सोचना है। अपना परिवार एक भाव शासन को दे दो। वो सुभाष चंद्र बोस थे ना, सुभाष चंद्र बोस, उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारा शासन हमसे एक ही बात कह रहा है, एक ही मांग कर रहा है, तुम मुझे एक भाव दे दो, मैं तुम्हें भाव की आजादी दे दूंगा। तुम मुझे एक भाव दिल से, डेडिकेशन, मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरा एंजॉय, मेरी खुशियां, मेरा बिजनेस, सबको छोड़कर एक भाव मेरा शासन का, एक भाव, इस भाव में मैं शासन के लिए जीऊंगा। मेरा परिवार दूसरा विषय होगा। वो सैनिक लड़ता है ना, 2 साल की बच्ची का फोटो उसके पीछे रहता है पर्स में, फिर भी वो देश के लिए लड़ जाता, मर जाता है, खत्म हो जाता है हंसते हंसते। कारण उसको देश का महत्व मालूम है। जिस दिन शासन का महत्व मालूम पड़ गया ना, बड़ा हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, उफ भी नहीं करोगे, आप उफ भी नहीं करोगे। बस वो आज महत्व जानना है, इसलिए शासन की बातें की। आपके हृदय में प्रभु का शासन बैठे। बाकी हमारा एक वर्ग तो मिच्छामि दुक्कडम, मैंने कहा ना, संप्रदाय गच्छ में सीमित हो गया, ऐसे है हम कम, उसमें भी एक वर्ग, उसमें एक वर्ग मिच्छामि दुक्कडम। क्रिटिसाइज करने की कोई भावना नहीं है, क्रिटिसाइज के सोच के साथ बात भी नहीं कर रहा हूं। एक वर्ग को सिर्फ प्रभावना और स्वामी वात्सल्य से मतलब है। एक वर्ग सिर्फ स्वामी वात्सल्य और प्रभावना तक रखता है, उसको कोई पड़ी नहीं है शासन की। उसके हृदय में प्रभु का, मुझे प्रभावना मिल रही है, मेरा स्वामी वात्सल्य हो रहा है। एक वर्ग वहां तक सीमित है, एक वर्ग गुरु तक, संप्रदाय के में बच्चे कितने हैं, कौन शासन के लिए सोच रहा है, कौन शासन के लिए करना चाहता है। एक बहु दे दो शासन को। आज आपसे, आप इसलिए सामने लाना था, आपको पीछे बैठकर सुनना नहीं, आपको सामने लेकर सुनना है, उंगली बताकर आपसे बात करनी है। एक बहु शासन को दे दो, एक बहु इस प्रभु के शासन को। आज के बाद से हमारा हर बहु हमारी आंखों के सामने हमारे प्रभु का शासन दिखे। मेरा परिवार, मेरी दुनिया, मेरा सब कुछ बाद में, मेरे प्रभु का शासन पहले। सुंदर सुंदर ग्रुप, लेट्स प्रोटेक्ट, रक्षा करनी है। मैं तो कहता हूं, साहब के साथ बातचीत हुई थी, साहब ने कहा कि साहब ऐसा नियम लगा देना चाहिए, वहां कोई भी संघ जाए ना, कोई भी अनुष्ठान हो ना पालितना में, चाहे वो उपदान हो, चाहे वो चरीपालित संघ हो, चाहे वो नवानु हो, उसका 25% आपको रक्षा में देना पड़ेगा। रूल्स कर दो, रूल्स कर देना चाहिए। पेड़ी में जमा होकर अंदर जाए वैसा नहीं, हाँ, नहीं तो वो पेड़ी में जमा होकर फिर जैसे बहुत सारी चीजें अंदर ये भी चला, वैसा नहीं, रक्षा में जाना चाहिए। कई वहां छोटे छोटे गांवों में अपने ग्रुप के बच्चे काम कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। छोटे छोटे गांवों में ऐसे कई टीम काम कर रही है जो अजैनों को आदिनाथ दादा के प्रति का श्रद्धा का भाव जगा रही है।
कल जरूरत होगी ना, ये युवान जो अजय ने ना, वो अपने तीर्थों के लिए लड़ेंगे, ऐसा काम कर रहे हैं। वहां जरूरत है धन की, लेकिन हम 2 करोड़ संघ में खर्चने के लिए तैयार है, लेकिन 2 करोड़ का 25 टका वो नहीं देंगे। तो शासन कहां हृदय में है? फिर बातें करो, ये बातें है हृदय में लेकर प्रभु के शासन को जियोगे ना, तो प्रभु का शासन हमारे लिए उत्तम उत्तम होगा। बस आपसे खूब अनुमोदना, आपके ग्रुप की खूब अनुमोदना। साहब आपने बहुत सारे कार्य, साहब के पूरे चातुर्मास के दरमियान बहुत सारी बातें आ नहीं पाता था, व्यस्तता थोड़ी थी, लेकिन साहब के द्वारा जो हुए कार्यक्रमों की जानकारी मिलती थी, आनंद होता था, अनुमोदना करता था। लेकिन प्रभु उनकी एक इच्छा है, ऐसे हर चातुर्मास में 50-100 लड़कों को तैयार करो जो शासन के लिए हो। भविष्य में 10,000 युवान की फौज तैयार हो, जो एक आवाज से कहीं भी जाकर खड़ी हो जाए, ऐसे उनकी इच्छा है। और वो शायद शुरुआत आपके यहां से हो रही है, आपके यहां से हो रही है। ये क्या ग्रुप तैयार होने में कोई मुश्किल नहीं है। हजारों ग्रुप तैयार हो गए, अस्तित्व भी नहीं दिखता है आज तक, क्योंकि जोश जोश में तैयार तो हो जाता है, लेकिन लंबा चलना होता है, लंबी इनिंग चलती नहीं है। आपकी लंबी इनिंग चले, और सिर्फ लंबी इनिंग नहीं चले। हाँ, प्रभु के शासन की सुंदर इबादत आप लिखो। हाँ, प्रभु के शासन की सेवा भक्ति की सुंदर सेवा ऐसे भी गौण कर दिया हमने। हमारे में सेवा धर्म को महत्व बताया ही नहीं है। आप सेवा धर्म को महत्व देना, शासन की सेवा धर्म को संभालना। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो, मनोजन का ऐसे इच्छा में कर तारा शासन